7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया। देखिए, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे संविधान में है, ये तो सब लोग याद रखते हैं, लेकिन ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि इसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी उसी धारा 19 में है, और उसमें यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सेफ्टी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। आप राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता के विरोध में अपने यूट्यूब में कुछ भी बोलिएगा तो ये थोड़ी ना सहन किया जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान संगत, न्याय संगत प्रक्रिया के तहत बैन किया गया है। हम सब भारत सरकार के इस निर्णय के बिल्कुल साथ हैं। जम्मू कश्मीर मतदाता सूची में गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने को लेकर के फारूक अब्दुल्ला ने 22 अगस्त को सर्वदलीय बैठक बुलाई। देखिए, ऐसा है कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीर का जो सबसे एलीट और वीआईपी एरिया है गुपकार रोड, इसी गुपकार रोड पे मुफ्ती मोहम्मद भी रहते थे, फारूक अब्दुल्ला भी रहते हैं। ये जो पूरा सईद परिवार और अब्दुल्ला परिवार है, ये जम्मू कश्मीर को अपना शासन मानते थे कि भाई हमारा शासन है और हम यहाँ शाश्वत हैं। लेकिन जब से धारा 370 को हटाया गया है, बहुत सारे विकल्प लोगों को मिले हैं। अब ये कौन मतदाता हैं जिनको शामिल किया गया है? ये वही लोग हैं जो धारा 370 के वजह से यहाँ मतदाता नहीं बन पाए थे। अनुसूचित जाति के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ मतदाता नहीं बन पाए थे। क्या उनको अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्या ये संविधान संगत प्रक्रिया नहीं है? तो यहाँ पे ये लोग शांत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस निर्णय का स्वागत जम्मू कश्मीर के आवाम ने किया है, और हम आग्रह करेंगे फारूक अब्दुल्ला जी से, महबूबा मुफ्ती जी से कि आप भी इस संवैधानिक संगत प्रक्रिया का निर्णय का स्वागत करें। महबूबा मुफ्ती ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि जम्मू कश्मीर जो है बीजेपी के लिए प्रयोगशाला बन गया है। देखिए, ऐसा है कि पहली बार वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के चुनाव हुए डीडीसी के, और वहाँ पे बड़ी संख्या में दक्षिणी कश्मीरी के ज़िले में कुपवाड़ा हो, पुलवामा हो, बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे निकल के आए और उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग लिया। तो ये एक नई उमंग और नई उत्साह जो भी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने के बाद लोगों ने देखा है, तो जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। इसमें महबूबा जी को क्या दिक्कत है, ये हमारे समझ से परे है। जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि आपने जो कहा था कि जदयू का विलय आरजेडी में होगा, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि नीतीश कुमार कितनी बार पाला बदलेंगे, वह पहले ही 4 बार 1994, 2013, 2017 और 2022 में ऐसा कर चुके हैं। यह निश्चित है। कौन सा विकल्प क्या उनके पास है? देखिए, बिहार में जो स्थिति नीतीश जी ने किया है, बिहार के 12 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात। 2010 में उनको मैंडेट मिला था भाजपा और जदयू के साथ, 2013 में चले गए। नंबर 1 मैंडेट का विश्वासघात। 2015 में उनको क्षमा चाहता हूं, राजद और जदयू को जनादेश मिला था, वो तोड़ करके हम लोग के पास आ गए। 20 में भाजपा और जदयू को मैंडेट मिला था। तो ये तो यही उदाहरण है ना कि बार बार आप बिहार के जनादेश का अपमान करेंगे तो बिहार की जनता आपको कहां से माफ करेगी? और बिल्कुल ये स्वाभाविक सा प्रश्न है। कोई भी जो राजनीतिक विश्लेषण करता है उसको पता है कि भाई नीतीश जी के बाद जदयू में उनका उत्तराधिकारी कौन? हर एक पार्टी है, कुछ परिवार आधारित पार्टियां हैं जहां उनके पुत्र पुत्रियां होते हैं, और नीतीश जी के पार्टी में इनका उत्तराधिकारी कौन है? ये बड़ा यक्ष प्रश्न तो है ही बिहार की राजनीति में। तो मुझे लगता है कि जदयू का भविष्य क्या होगा, ये तो आरसीपी जी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जदयू के भविष्य के ऊपर बिहार में ऐसी टिप्पणियां होती रही हैं। ताबड़तोड़ बिहार में, खास करके पटना राजधानी में हत्या हो रही है। इसको लेकर भाजपा ने कहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। पटना में डकैती के दौरान सेना के जवान की गोली मारकर हत्या करने का दावा बीजेपी ने किया है। कोचिंग संस्थान के बाहर दिन दहाड़े ज्योति की गोली मारी गई, यह भी आरोप लगाया है। एक दिन में देखिए होता क्या है कि जिनको कानून और विधि व्यवस्था संभालनी है, कानून मंत्री, वो कानून तोड़ के भागे हुए हैं। ये देखिए, हमारा अरेस्ट वारंट भी है। अब ये अरेस्ट वारंट उनके नाम का निकला हुआ है, उनको आप कानून मंत्री बनाते हैं।
जिनको जब सरेंडर करना था कोर्ट में वो राजभवन में शपथ ले रहे थे। शिक्षा मंत्री वो हैं जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे 20 जिंदा कारतूस के साथ धराए थे। सुरेंद्र यादव, ललित यादव, रमाकांत यादव कहां से? अब ऐसे वातावरण में अपराध को, अपराधियों को संरक्षण मिलता है और इसी का परिणाम है कि पटना में ये दुखद घटनाएं हो रही हैं। अगर बिहार की राजधानी पटना में, पटना के केंद्र में आर्मी के जवान के साथ इस प्रकार की घटना, एक युवती का हत्या कर दिया जाना, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन यह संकेत है कि बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण पुनः जंगल राज की वापसी हो गई है। हम एक साथ आए हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। जो लोग ध्यान भटकाना चाहते हुए अपना काम कर सकते हैं, लेकिन यह तय है कि हम सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम पर फोकस करेंगे। जो क्षुद्र राजनीति करते हैं वही करते रहेंगे। सीएम का अनुभव और आशीर्वाद है। हम नई पीढ़ी के लोग हैं, हम मिलकर काम करेंगे, बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया ना। 10 लाख नौकरी देंगे। पहले कैबिनेट में हम हस्ताक्षर करेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। पहले कैबिनेट की बैठक हुई, 10 लाख के सुरक्षा का इंतजाम कर लिया आपने। Z+ सुरक्षा चाहिए, VIP ट्रीटमेंट चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। 10 लाख नौकरी यही है कि अपने आप को Z+ सिक्योरिटी से अपना VIP कल्चर को प्रमोट करना? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कहते हैं सबकी बात, आप कहते हैं A to Z की बात। पिछले 2 साल से जातिगत जनगणना, जिन जातियों को सम्मान नहीं मिला है हम उनको सम्मान दिलाएंगे। क्या हुआ? अति पिछड़ा वर्ग से जहां 6 मंत्री हुआ करते थे अब 3 मंत्री हैं। कुल मिलाकर के 40% एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के लोगों को आपने मंत्री बनाया है। ये नई पीढ़ी की राजनीति है। हम पूछना चाहते हैं आपसे, जब शासन प्रशासन में भागीदारी देने की बात होती है तब जातीय जनगणना को भूल जाते हैं। तब याद आते हैं तो कौन? अपने भाई, उनको मंत्री बनाना है। तब याद आते हैं कौन? अपराधी पृष्ठभूमि के लोग जिनको मंत्री बनाना है। राज्यसभा भेजना हो तो बहन जाएंगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो स्वयं बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनना हो तो स्वयं बनेंगे, मंत्री बनाना हो तो भाई को बनाएंगे। अरे जातिगत जनगणना का क्या हुआ तेजस्वी जी? सम्मान देने की बात करते थे। आप तो परिवार, जाति और वर्ग के आगे देखने के लिए केपेबल ही नहीं है। ज्ञान बापी मस्जिद में एक धमकी भरा कॉल पाकिस्तान से आया है। याचिकाकर्ता के पति को पाकिस्तान से कॉल करके यह कहा गया कि सत्तन से जुदा की धमकी दी गई। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये इल्म लोगों को होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को हो गया है, भारत के लोगों को हो गया और बहुत जल्दी दुनिया में भी होगा कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो सीमा पार से यदि कोई फोन कर रहा है, ये बहुत ही कायरतापूर्ण करतूत है। हम सब इसकी निंदा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी ये हमारी प्रायोरिटी है। इसलिए निश्चिंत रहिए। यहाँ जहाँ तक इस कॉल की बात है, हम सब इसकी गहराई से जांच करेंगे और जो भी लोग इसमें पाए जाएंगे उनके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी।